वालेकुम सलाम। मुबारक ठीक ठाक साईं, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक साईं, खैर शुक्रिया शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया, खैर मुबारक, बड़ी मेहरबानी भाई। तू अभी नहीं उम्र पे नहीं गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाल आ गए हैं भाई। हमने अभी कटवा लिए नहीं। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश हो खैर से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मुझे जाना है, तारिक भाई उम्रे से वापस आ चुका है, तो इसलिए हम उसके नाना दादी कहते हैं, वैसे दादा दादी जिसे आप उर्दू में कहते हैं, तो दादा दादी भी गए थे, 3 बंदे गए थे, तो 20 दिन के लिए गए थे, वो अभी वापस आ चुके हैं। तो हम उसको इसके पास चलते हैं उसको मुबारकबाद देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से हमें अपने शॉप से चलते हैं, फिर उसके उन लोगों के लिए एक हार लेते हैं शहर से, एक मैं अपने लिए, एक हामिद भाई आगे खड़ा हुआ है गांव में, वो वहाँ से उसको पिकअप करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तारिक भाई के गांव की तरफ, हम वहाँ पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मुझे एक चश्मा जैसे धूप वगैरह लगने के लिए इसमें पैक करके रखता हूँ। चश्मा साफ़ करते हैं। मिट्टी वगैरह दस वगैरह होती है वहाँ पर, इसलिए एक मास्क जिसमें यहाँ से सबसे पहले शहर जाने के लिए हम यहाँ से आते जाते हैं। ये रास्ता है मेन, वहाँ शहर के मंज़र की तरफ चलते हैं। तो ये दिनशाह बादशाह है, ये सामने मेला भी हर साल लगता है। अगर वो क्लब आपको देखना हो तो मेरे वीडियो बनाई हुई है मेले का। इसी रास्ते से हम इसलिए आते जाते हैं कि क्योंकि आगे फाटक का इतना मसला नहीं होता है। अगर उसी दूसरे तरफ से जाते हैं तो फाटक का बहुत खतरा भी, यहाँ देखें काम वगैरह ज़ोर शोर से जा रही है, तो फाटक का बहुत ही मसला होता है, इसलिए हम यहाँ से नहीं आते जाते हैं। अगर फाटक एक ट्रेन आता हो तो उसको कम से कम आधा घंटा लग जाता है फाटक खोलने में। तो इसी फाटक में अगर ट्रेन आता हो, सामने नज़र आ रहा हो, उसी टाइम बंद करते हैं, तो उसके बाद जैसे गुजरता है खोल देते हैं। तो जहाँ पर इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बहुत ही जल्दी आसानी से जा सकते हैं शहर। वैसे सामान वगैरह बहुत ही होते हैं, तो हमें इमरजेंसी तक्कड़ में जाना पड़ता है और तक्कड़ में वापस होते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग अगर यहाँ के इस तरफ के गाँव के लोग जो भी हैं यही रास्ता इख्तियार करते हैं। तो जैसे अभी मैं भी जा रहा हूँ, तो भी यहाँ से चलते हैं। वहाँ पर भी रास्ता सही है, तो वहाँ पर भी अभी बन चुका है, तो हम वहीं पर जाइए। भी अभी देखिए प्लाटिंग अभी शुरू हुई है, तो यहाँ पर भी घर बनना शुरू हो चुके हैं, अभी घर बन चुके हैं। तो ये रोड यहाँ इस तक बन चुकी है, यहाँ तक, तो इसके आगे नहीं बनी हुई। तो यहाँ कच्चे रास्ते, अगर बारिश वगैरह हो तो यहाँ पर बहुत ही सड़क वगैरह हो जाते हैं। एक कच्चे मिट्टी की ये रोड जगह बना रहे हैं। ये पहले खुला हुआ था सामने फाटक, लेकिन अभी बंद है, तो यहाँ से अभी ऊपर जाएंगे। तो सामने मथले चौक है, वहीं से आते जाते हैं। मज़हब मतलब के बागड़ी मज़हब के नाम पर यहाँ पर मशहूर है, यहाँ पर रहते हैं। सामने जिस तरफ से कार आ रही है, तो अगर इस तरफ से अगर आप जाएंगे तो हम इस तरफ शहर की तरफ जाएंगे। अगर इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर मथलो चौक घोटकी की तरफ रास्ता जाता है इस तरफ, तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे। ये जहाँ अड्डे की तरफ रास्ता जाता है, बाईपास अंडरग्राउंड ट्रेन के नीचे से ये रास्ता जाता है इस तरफ से अगर जाना हो तो। नहीं तो हम इस तरफ से जा रहे हैं। ये फाटक है, इस फाटक को क्रॉस करेंगे, लेकिन खुला हुआ है। अगर शहर से जाते तो बंद होगा, अक्सर कर वो बंद होता है। उम्मीद करता हूँ कि अभी आज संडे का दिन है,
आवाज़ मेरी सही आ रही होगी, आप लोगों को समझ आ रही होगी। वैसे भी हवा का अगर ज़ोर हुआ तो माइक ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ये आवाज़ बहुत ही अच्छी आएगी। हल दो जा हले चाहे तो खयो हलई। ये शहर है घंटाघर सामने, ये सामने घंटाघर है हमारा, ये मोबलिंग ऑफिस, ये मीरपुर मतलब इस तरफ बैंक है सारे। ये मेन चौक के मतलब के घंटाघर का। तो हमें हार लेने चलते हैं, पहले हम हार लेते हैं आगे चल के। ये हमारा मीरपुर मतलब शहर है और शहर का आप लोग को विजिट करवाते दिखाते हैं। गंद वगैरह जहाँ पर फेंकते हैं तो गाड़ी यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। सामने पड़े इसके पास आ रहे हैं तो यहाँ से हम लेते हैं, अगर इसके पास नहीं है तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अलवारो हार तहाँ हटाएं। कौन सा माला? माला दिखा। हाँ हम वो देखते हैं। और इससे छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा नहीं है यार। 2-3 क्वालिटी हो गया ना, तो गुल वगैरह ये जैसे फूल वगैरह यहाँ पर होते हैं, इन लोगों के पास होते हैं। अगर दूसरे पास यहाँ पर नहीं है तो हम कब्रिस्तान वगैरह पर जाते हैं तो यहाँ पर होता है। ये मेन बाज़ार की तरफ रास्ता जाते हैं, ये सामने मेन बाज़ार की तरफ रास्ता जाता है और सामने बिटाई चौक है। तो ये छोटे भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद धारदार का यहाँ से तो हमने ये माला ले लिया है। अभी ये उसके पास सही नहीं था तो हम इसके पास आए, तो ठीक है भाई इसको पैक जुदा जुदा करके देना। हाँ मैं लिख लिया। तो यहाँ पर ये माला हमने पसंद किया। ये दुबई मार्केट है, मोबाइल मार्केट जिसे कहते हैं, सारा मोबाइल मार्केट वगैरह यहाँ पर है। और उसके बाद ये मेन चौक है, बिटाई चौक, मीरपुर का बिटाई चौक मेन चौक। मतलब के अगर कहीं से भी आओ तो ये मेन चौक पर आप जहाँ पर लाजमी आओगे, जहाँ पर सारी चीज़ जिस तरह भी तरफ जाओ तो जा सकते हो। तो मुझे कुछ मोबाइल यहाँ पर सेट करवानी थी, मोबाइल बाइक की चेन सेट करवानी थी। तो सदर मिस्त्री के पास आते हैं, तो ये सदर मिस्त्री के पास आ चुके हैं और ये इसकी गाड़ी है। तो अभी वो सामने बैठा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं जल्दी जल्दी आएँ, और हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। आप यहाँ पर आराम से बैठकर मोबाइल देख रहे हो यार, बड़ी बात है। इसकी चैन सेट करके तो ये उसी टाइम अगर आप सर्विस कर देते तो अभी मुझे मिट्टी के साथ गाड़ी को नहीं चलानी पड़ती। उसी टाइम आपको मैंने दिया था। मेरे टाइम एक मिलती नहीं है। सुबह का टाइम जैसे भाई स्कूल जाता है तो उसके वो कहता है कि आपका तो शॉप बंद होता है। कहता है हामिद भाई का मेरा है, और ये अखबार में अंदर पैक करके रख देते हैं। तो हम जल्दी चलते हैं, पेट्रोल में इसमें दिलानी है। और ये जैसे ओल्ड मसूनेर कहते हैं, तो ये यहाँ पर सर्विस वगैरह करते हैं। और ये मैं अगर मच्छी वगैरह लेना हो तो यहाँ पर मिलती है सारी मच्छी वगैरह। तो ये सब्ज़ी का मार्केट भी है, इस तरह भी सब्ज़ियाँ हैं, इस तरह भी सब्ज़ियाँ हैं। और मुर्गी भी यहाँ पर है, लेकिन मच्छी का यहाँ पर फिश एरिगेशन ऑफिस है।
ये गंज करवा लिया मैंने। किस चीज़ के लिए करवाया, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और मेरे पास यहाँ पर बाल भी बहुत कम हो रहे थे। तो आगे आपको हामिद भाई वेट कर रहा है, वहाँ पर बताऊँगा। वीडियो का मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं बना पाया। तो फ़ोटो मैंने शेयर की थी कम्युनिटी में जब गंज करवाया था। लोगों ने कुछ ने कहा कि अगर ये पिक्चर आपने ये यूज़ किया या स्नैपचैट आपने यूज़ किया वगैरह, इसलिए मैंने ठीक है, मैंने कहा असल में वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तों को दिखाऊंगा ये चीज़। तो हामिद भाई गड़ी शहर में वेट कर रहा है, तो हम गड़ी शहर पे हम पर पिक करेंगे हामिद भाई को, उसके बाद आगे चलेंगे। आज आपको गड़ी शहर भी मैं दिखाऊंगा, वो इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि मेरी बचपन सारी वहीं पर गुजरी। तो वो शहर अभी तो बहुत बड़ा शहर हो गया है, इतना बड़ा भी नहीं, मतलब कि बहुत आधे से बहुत बड़ा हो गया। पहले जैसे था उससे आधा ज़्यादा हो गया। तो वो शहर भी आपको दिखाता हूँ। और रास्ते में यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, तो उसके बाद 5 किलोमीटर आगे तारिक भाई का वहाँ पर घर है, वहाँ पर चलेंगे। मतलब कि यहाँ से 5, 8, 13 किलोमीटर दूर है, तो हमें कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे। चलते हैं आगे। मेरे शॉप है सामने, तो ये चौक के सामने पंप है। तो हम इस तरफ जाएंगे तो शहर जाएंगे। अगर इस तरफ हम यहाँ से आए थे तो अभी जा रहे हैं हम इस तरफ, तो गड़ी की तरफ। अगर हमारे शॉप के साथ ये जो मार्केट है आपको आज वो भी दिखा देता हूँ। आज मूट हो गया तो आपको वो भी आज दिखाता हूँ चलते हुए। आपको आप कुछ कहना चाहते थे? मेहरबानी, ठीक है सर। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह। तो आपको दिखाते चलते हैं। ये मार्केट, अगर इस तरफ मार्केट आप देखिए तो ये चांडा मार्केट है, तो इस तरफ सारी चांडा मार्केट है। अगर आप इस तरफ देखें तो ये मुख्तलिफ बंदों के लोगों के ये मार्केट है, दुकानें हैं। तो कुछ लोगों ने बनाए हैं, कुछ लोगों ने नहीं बनाए, लेकिन ये इस तरफ सारी मार्केट बन चुकी है क्योंकि एक ही मालिक है और रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए सारा मार्केट बन चुका है। तो ये मार्केट, तो इसके साथ ये सेटेलाइट टाउन है, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो भाई यहाँ पर शॉप एंड हो जाते हैं, तो आगे भी शॉप है, आगे भी दिखाते हैं आपको। ये पार्किंग है सेटेलाइट टाउन का, सामने मस्जिद बना हुआ है। मस्जिद अगर रक्षा वगैरह कांटा करना हो तो यहाँ पर करते हैं। तो ये राइस पंप पर, तो ये तीसरा चांडा पंप 2 था जहाँ पर मेरा शॉप है। तो ये चांडा पंप 3 ये सामने, ये भी, और ये बिल्डिंग भी जहाँ पर एड्रेस बिल्डिंग है, इधर भी शुरू हो चुकी है। आखिरकार ये हम आपको दिखाता चलें। ये इसको फार्म कहते हैं जैसे कि। तो ये सामने 2 नहर निकलते हैं, एक नहर उस तरफ जाता है, एक इस तरफ जाता है। तो बीच में हमारा गांव है, तो हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम गड़ी शहर से ही होते हुए जाएंगे। वो इसलिए जाएंगे क्योंकि आगे हमें गड़ी शहर से होते हुए आगे जाना पड़ेगा। तो हामिद भाई गड़ी शहर में वेट कर रहा है, तो इस तरफ हमारा गाँव है। तो हम ये बना जो आपको देखते हैं छोटा सा सड़की, इसी सड़की से हम आते जाते थे और यहाँ पर वेट करते थे, गाड़ी पर जाते थे। तो मतलब कि इतना, अगर गर्मी में भी हम इतना सफ़र करके यहाँ पर आते थे। और कभी कभी तो यहाँ पर हमें बस होती थी तो हमें नहीं रुकती थी, और फुल होती तो हमें वापस जाना पड़ता, कभी स्कूल जाते भी नहीं थे। अगर यहाँ पर नहीं रुकते थे तो हमें यहाँ से गड़ी शहर तक जाना पड़ता, यहाँ से सामने से यहाँ गड़ी शहर तक हम पैदल जाते थे। दोस्तों सबसे पहले ये कबूलाबाद आ चुका है। ये मतलब कि आप सामने देख सकते हैं, ये कबूलाबाद इसको नाम से मशहूर है। ये थी नमाज वगैरह यहीं पर पढ़ते थे, तो बहुत बड़ी मस्जिद थी। लेकिन अभी इस वक्त और मस्जिद यहाँ पर आज कोई यहाँ स्कूल है। अभी ये गड़ी शहर में हम पहुँच चुके हैं। अभी गड़ी शहर का आपको विजिट करवाते हैं, यहाँ से दिखाते चलते हैं। ये शॉप कुछ होते थे, दोनों तरफ शॉप होती थी, लेकिन आगे आपको दिखाते हैं कितने तक होते थे, तो आपको बता देते हैं। तो बस इतने यहाँ तक होती थी और आगे नहीं होती थी। तो आगे चलते हैं हम, आगे आपको हामिद भाई कहाँ पर है
वो सामने यहाँ पर वेट कर रहा है, हम इसको उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं दोस्तों को बता रहा हूँ कि मैं छोटा बड़ा यहाँ पर हुआ हूँ, तो ये अशार दिखा रहा था मैं। अभी ये शार है, तो इतना ज़्यादा उसी टाइम इतना ज़्यादा ये दुकान नहीं बने हुए थे उसी टाइम। ये पंप हुआ करता था और इसके पीछे यहाँ पर बहुत खाई होती थी, जैसे फिश का तला होता था। अभी भी तला है ना, तला अभी भी है। हाँ, ये पंप हुआ करता था, वो पुराने ज़माने वाला हुआ करता था, अभी अपडेट हुआ है यहाँ पर। ये चौक भी अभी यहाँ पर बने, तो बस ये ही गड़ी शहर था। और इस तरफ भी जाता है बहुत ही, लेकिन इस तरफ हम जाते हैं, हम इस तरफ जाते हैं। अभी ये पंप भी न्यू बना हुआ है। आज आपको मैंने गड़ी का विज़िट करवाया, तो चलते हैं अभी आगे। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है जरवार शहर, तो आप जरवार शहर चलते हैं। ये आ गया है अभी इस वक्त जरवार शहर। तो जरवार शहर को मेन को बाय करते हैं, हम इसको बाईपास लेते हैं, क्योंकि अगर शहर में अंदर गए तो ये फंस जाएंगे, बहुत रश होती है। और यहाँ पर गलियाँ जैसे रोड कहते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। ये बागड़ी कहते हैं इन लोगों को। ये सामने यहाँ पर बागड़ी यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरफ अगर रास्ता जाता है तो हयात पिताफी और मीरपुर की तरफ, तो हम जाएंगे इस तरफ, बाईपास हम लेंगे। तो एक चीज़ आपको यहाँ का बता दूँ कि इसी शहर में जरवार में मीठा पानी नहीं है। मीठा पानी का लोग दूर से नलके से पानी भर के लेके आते हैं। यहाँ बहुत ही कड़वा पानी है, अगर आप पी भी नहीं सकोगे, आप नहा भी नहीं सकोगे, इतना कड़वा। जैसे समुद्र का पानी कड़वा नहीं होता, नमकीन, बहुत खारा पानी। अगर नलका लगाते हैं तो ये वो नलका भी जल्दी में घर जाती है, घर जाती है, क्या कहते हैं, गल जाती है। हमारे सिंध में रोड माशाल्लाह है, माशाल्लाह इतने प्यारे रोड होते हैं ना, आपको बता नहीं सकता। इतने प्यारे रोड यहाँ पर होते हैं, जितने कम कहूँ इतना छोटा है। फिल्ट्रेशन यहाँ पर लगा हुआ है पानी साफ का सप्लाई करने के लिए। तो ये मैं पीछे भी ब्लॉग बना चुका हूँ, अगर देखना हो तो। इस तरफ कब्रिस्तान है, खैर शाह बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ हम अबे दादे जो भी हमारे दादा दादी मन नाना दादी हम सिंधी में कहते हैं, तो सारे को हम अपने गांव वाले, हमारे गांव वाले जो भी इस दुनिया से फ़ानी हो जाते तो हम उसको यहाँ पर दफन करते हैं, मतलब कि 5 किलोमीटर दूर, नज़दीक ना हो। तो ये हॉस्पिटल है बिल्कुल तबाह हो चुका है, किसी काम का भी नहीं है। वैसे एक चीज़ है, रश की वजह से ये अच्छा था। अभी इसी रास्ते से हम चलेंगे तारक भाई की तरफ, तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं सामने उसकी होता आके। तो हम पहले हामिद भाई फ़ोन लगाओ उसको, वो बाहर आ जाए, फिर आगे चलें। वैसे नहीं, तो सामने इसके होता आके घर है, से फ़ोन करता है तो निकलते हैं, फिर आगे चलते हैं उसके पास। देखते हैं ये हाजी साहब खड़ा हुआ है, तो अभी तो हाजी कहेंगे ना, अस्सलाम वालेकुम सलाम। शुक्रान मुबारक खाना मुबारक खैर मुबारक जो खैर दें साईं खैर लम्दा ताम दा जो सब खैर कुछ ठीक ठाक अच्छो था जो खैर गाड़ी ते छा दे पिया गाड़ी ते ताम वाली ता कयो जो से हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छो भाई वेलकम अच्छो दे देओ की बड़ी मेहमान लेके हमें ये तकलीफ करके ये ना सही नहीं तकलीफ की बात कोई नहीं। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। खैर मुबारक, बड़ी मेहरबानी भाई, खैर मुबारक। अभी नहीं उम्र पे नहीं गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाल आ गए भाई ना, हमने अभी कटवा ले नहीं। अच्छा तुम गर्मियों में कटवाते हो, फिर उम्र पे खैर मुबारक सही, खैर मुबारक, बड़ी मेहरबानी साईं के वडी मुबारक खानियो ता साईं खैर मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। मिनट में वया वे, मिनट में मोटी आया वे साईं 20 दी ने पोछा 20 दी गुजरी भी वया, असा जो है खबर ही न पियो 20 दी खबर ही न पियो। उन होटल उते होयो, असा जे उते बंगाली उते होयो ना, मजो आयो डाडो,
बेहतरीन मज़ा आया। तो आपको 21 डेज थे ना आपको? हमारे 20 डेज थे। 20 डेज थे। हाँ, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 19 दिन जो है ना उधर रहे हैं, 20वां दिन हमारा सफ़र में मतलब जहाज़ वाला। अच्छा, तो मदीने पाक में कितने दिन थे आपके? 12। पहले दिन कितने थे? पहले हमारी जो फ्लाइट जाने की थी कराची टू जिद्दा, आने वाली जो थी वो अपना मदीना टू कराची, हम वापस जिद्दा नहीं गए। अच्छा। हाँ, नहीं, हम जैसे गए थे ना 5 दिन पहले हमें मिले थे, 5 दिन आखिरी में मिले थे। ये हमने खुद उनको कहा था कि भाई हमें ज़्यादा जो डेज हैं वो आप हमें मदीने में दे दें। अच्छा, न वापसी ना रोज़े का रखने का था ना, तो हम उधर रोज़े रखे। न वैसे भी हम वापसी जब हो रहे थे ना उसी टाइम में मक्के से हुए थे, आप मदीने से हो रहे थे। लोग कर रहे थे, लेकिन हमने अपना वो सिस्टम बना, उसको बोला है हमने 6-7 दिन सिर्फ रहना है। मैंने कहा इधर मक्के में ना, ऐसे सही है ना, क्योंकि अगर सामान शॉपिंग वगैरह जो भी करते हैं ना मदीने से करते हैं, तो यहाँ से सामान लेकर मक्के जाना, वहाँ से लेकर फिर जाना, जहाज के मसला है, ऐसे ही है। यही था, हमने अपनी मर्जी, अगर हम आते बीच में भी तो 30 रियाल लेते हैं। 50 लेते हैं ना? नहीं, बस वाले। अच्छा, वो वैसे तो गाड़ी वगैरह आईएस वगैरह होता है। हाँ, उनका पता नहीं, बाकी बस वाले 30 रियाल आने का, 30 जाने का। बस वो हम कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि भाई बस जो है ना हमने इधर ही रहना है मदीने में से मुकला कर आ गए हैं। तो अभी ये गुल, हम गुलाब का गुल अब पहले नहीं था, इसलिए मैंने आपका इसका चेहरा मुबारक आपको नहीं दिखाया, लेकिन अभी आया तो आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके मुकला नज़र, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी इंशाल्लाह आप हयाती रही तो आइंदा भी मिलेंगे बहुत जल्द। और घूमने कहाँ पर जाएंगे आप जहाँ से फारग हो जाओ, वैसे भी अभी रोज़े ईद पर प्रोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, मैं वापस आ चुका हूँ। हाँ, ना नहीं, ठीक है पुट। कुछ मेहमान आए हुए थे, ये बालू लेके, वो अब खेल रहे थे, तो ये कह रहे मेरे बालू लेके जा रहा है, इसलिए मुझे दाना दे रही थी। आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे न्यू वीडियो आने वाला आप तक पहुँचता रहे। तब तक मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।